क्या आपके जीवन में आपको ऐसे कौन सी संतुष्टि मिल गई? मेरा पढ़ाई के दिन, मेरा बचपन जो था, मेरा फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो ऐसा कि हम बाहर दुनिया को नहीं जानते थे। इंसिडेंट हुआ था 2009 में, मेरा एक मिसकैरेज हुआ था एंड वो मिसकैरेज होने के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उससे पहले मैं बहुत वो 2.5 मंथ्स जब मैं प्रेग्नेंट थी बहुत खुश थी, एज इफ़ मैं पूरा दुनिया को जीत लिया जैसा फीलिंग था। तो इजिप्ट से लेके जर्मनी तक की आपकी कैसा सफ़र रहा? 3 घंटे जा रहे हैं, 3 घंटे वापस आ रहे हैं, तो क्यों कोई नहीं आ रहा है? पहले तो सब यस यस आते हैं, बोलते हैं, बट क्यों नहीं आ रहे कभी? एक बार ऐसे ही मैंने पत्री सर से क्वेश्चन किया, सर हम बहुत एफर्ट लेके वहाँ पे जाते हैं, कोई नहीं आ रहा है। पीएमसी हिंदी में मैं विदुषी बुबना आप सबका स्वागत करती हूँ आत्मा की यात्रा की इस नई श्रृंखला में। आज हम मिलेंगे मधु गजाला जी से, जो एक आर्टिस्ट हैं और साथ में एक ध्यानी, एक पिरामिड मास्टर, एक ऐसी ध्यानी जो अपने आर्ट के थ्रू भी ध्यान कैसे होता है, कैसे लोगों तक पहुँच सकता है, ये हम आज उनसे जानेंगे। मधु जी, आपका स्वागत है। नमस्ते विदुषी जी। नमस्ते। आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई ध्यान की? मेरा शादी हुआ था एक मेडिटेशन फैमिली के साथ। माय हस्बैंड फैमिली पत्री सर से जुड़े हुए 25 इयर्स से, एंड वो पहले बोलते थे कि मेडिटेशन करो। शादी के नए शादी के बाद वो बोलते थे कि मेडिटेशन करो, तो मैं नहीं समझ सकती थी कि मेडिटेशन में इतना सुंदर अनुभव भी हो सकता है। मैं सोचती थी कि मेडिटेशन वो ओल्ड पीपल के लिए है या फिर मॉन्क्स के लिए है या ऋषि लोगों के लिए है। बट जब मेरा एक इंसिडेंट हुआ था 2009 में, मेरा एक मिसकैरेज हुआ था एंड वो मिसकैरेज होने के बाद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उससे पहले मैं बहुत वो 2.5 मंथ्स जब मैं प्रेग्नेंट थी बहुत खुश थी, एज इफ़ मैं पूरा दुनिया को जीत लिया जैसा फीलिंग था। बट वो 2.5 मंथ्स के बाद जब मिसकैरेज हुआ, डिप्रेशन में गई एंड मैं अपने आप को हर्ट करने लगी फिज़िकली एंड इमोशनली। वो जब माय हस्बैंड्स फैमिली वो आए थे इजिप्ट, तब हम इजिप्ट में थे, वो आए थे और बोले अगर तुम्हारा सब क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए तो खुद के अंदर जाओ, तो वो ध्यान के रूप में जाओ एंड यू फाइंड ऑल द आंसर्स बोले। तो मैंने सोचा अगर ये लोग इतने बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूं। तो क्योंकि वो लोग वहाँ पे आए हैं इजिप्ट, मैं तो मम्मी के घर नहीं भाग सकती क्योंकि मैं तो सेम टाउन से बिलोंग करती हूँ। मैं मदर इन लॉस प्लेस एंड मदर्स प्लेस सेम है, तो यहाँ पे अगर मेडिटेशन क्लास हो रहा है तो मैं मम्मी के घर भागती थी। बट वो लोग जब इजिप्ट आए वो बोले कि मेडिटेशन करो, मैंने सोचा ठीक है कर लेते हैं क्योंकि मैं कहीं और भाग नहीं सकती। किया मैं मेडिटेशन 1 हफ्ते किया। तो मैंने खुद से बोला कि अगर 1 हफ्ते में मुझे कुछ अच्छा अनुभव मिलता है तो मैं कंटिन्यू करूँगी रेस्ट ऑफ माई लाइफ, अगर कुछ नहीं मिला तो ये अनुभव ही हो जाएगा करके। तो उस टाइम मैंने हर रोज़ 6 घंटे, कई रोज़ रात भर बैठ के करती थी क्योंकि मुझे उतना पेन था फिज़िकली, इमोशनली एंड मेंटली। आई वाज रियली इन अ वेरी बैड स्टेट। तो जब मैंने किया तो ये महसूस किया कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला मुझे, तब से जर्नी स्टार्टेड। तो उस 1 हफ्ते में ऐसा क्या आपको कोई ऐसा अनुभव आपको कुछ दिखा, या क्या आपके जीवन में आपको ऐसे कौन सी संतुष्टि मिल गई उस 1 हफ्ते में? हाँ, क्योंकि उससे पहले मेरा लाइफ जो था, मेरा पढ़ाई के दिन, मेरा बचपन जो था, मेरा फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो ऐसा कि हम बाहर दुनिया को नहीं जानते थे, वो कन्फाइन रखे थे, ऐसा कि सुंदर केज में बंद करके रखना। तो मुझे बाहर दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो आई नो ओनली मम्मी, डैडी, माई सिस्टर, माई ब्रदर। तो जब मैं वो हफ्ते में जब ध्यान को अपनाया, अंदर ध्यान किया उस हफ्ते में, तो मैं सब लोगों को ईजीली आई कैन एबल टू अप्रोच।
उससे पहले बहुत डर था, क्योंकि मेरे पापा कहीं बाहर नहीं भेजते थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स में नहीं भेजते थे। आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, सिंगिंग, डांसिंग। पापा बोलते थे कि ये खाना कहाँ मिलता है, इससे खाना कहाँ मिलता है, अगर तुम ये करोगी तो खाना कैसे मिलता है। तो बहुत अपने आप को लाइक क्लोज करके रखा था। जब वो ध्यान किया तो अंदर से फ्रीडम आ गया। लाइक इनिशियली जब हम ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्लोज आँख बंद कर दिया एंड यू आर इन दैट निर्वाणिक स्टेट, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी बहुत समय लगा, बट मैंने कोशिश किया, क्योंकि आई डिडंट वांट टू स्टॉप, आई डिडंट वांट टू ब्रेक इट। तो वो हफ्ते के बाद, जैसे मैंने आपको बोला है कि अंदर से आनंद महसूस किया, तो दैट वाज द थिंग। मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, बट वो अंदर का फीलिंग जो होता है ना, तो वो आई हैव गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपने आप को थोड़ा जाना उस हफ्ते में। तो उसके बाद आपने आगे कैसे अपने ध्यान की जर्नी को बढ़ाने की कोशिश की? तो जैसे कि हम पत्री सर से सुनते हैं कि एक बार मेडिटेशन किया तो हम मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि टेक्निक हम श्वास में ध्यान, आई मीन लाइक फोकस ऑन योर ब्रेथ, जो उस टाइम मैंने किया। एंड वो डर से बाहर जब निकला मैंने कि सब अपने ही हैं, तो स्टेज फियर क्यों, लाइक क्यों किसी और से डरना है। तो ये सब जब मैंने फील किया, तो उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइड किए थे कि हम हमारे घर 365 डेज़ ओपन करके रखेंगे, कि हम दूसरे लोगों को इनवाइट करेंगे। लाइक जब हम शेयर करते हैं कि ध्यान को या फिर कुछ आर्ट को शेयर करते हैं, देन वी विल नो अबाउट आवरसेल्व्स मोर इन दिस प्रोसेस। 8th डे से लेके आज तक जो भी हमको मिले हैं, जितने भी लोग हमको मिले हैं, एक दिन में तो एक को भी ध्यान के बारे में बोलना है। अगर नहीं बोलेंगे तो लाइक वो दिन ही वेस्ट हो जाएगा, ऐसा फीलिंग है हमारा। तो बहुत अच्छा लगता है कि टू बी ऑफ हेल्प टू समबडी एल्स। तो आपने आर्ट बीच में बंद कर दिया था डिप्रेशन की वजह से, या वो कंटिन्यू रहा था? नहीं, आर्ट तो मैं लाइक करती थी पहले, बट उस टाइम नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम कुछ भी नहीं करने का मन था, कुकिंग करने का नहीं मन था। लाइक जब 2008 में नवंबर एंड में शादी हुआ, एंड उससे 15 दिन के बाद ही इजिप्ट शिफ्ट हो गया हम। एंड शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं थे, फैमिली नहीं थे, अकेली थी। तो मैं बिज़ी रहना चाहती थी। बिज़ी कैसे हो सकते हैं? ओनली अगर इफ़ आई बिकम प्रेग्नेंट, इफ़ आई बिकम अ मदर, आई विल बी बिज़ी विथ माई बच्चे, ऐसा मैंने सोचा था। बट उस टाइम किया था मैंने आर्ट, बट जब मिसकैरेज हुआ था तब बंद कर दिया एंड स्टॉप किया आर्ट। एंड इंटरेस्ट नहीं मिलता था उस आर्ट को करने के लिए। एंड बिकॉज ओनली क्लियर माइंड है तो लाइक देन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। कुकिंग भी नहीं करती थी उस टाइम। आई पीटी माई हस्बैंड कि मैंने उनको बहुत ट्रबल किया था, बट वो बहुत पेशेंस है उनमें कि मुझे झेला, आई मीन लाइक ही बेयर मी। एंड उसके बाद ध्यान में आने के बाद 2011 से लाइक द रियल जर्नी स्टार्टेड, द आर्ट जर्नी स्टार्टेड। बिकॉज उस टाइम में मुझे विजन्स आते थे, लाइक आई स्टार्टेड सीइंग विजन्स, लाइक कलर्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये सब दिखते थे। एंड देन वो मैं प्रोजेक्ट करती थी कुछ कैनवस में या फिर रिसाइकिल्ड बॉटल्स के ऊपर, ऐसा मैंने किया है। तो आपको अपने आर्ट में भी कुछ डिफरेंस फील हुआ स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद और उससे पहले में? यस, क्योंकि मैं कन्फाइन रहती थी। जो आर्ट किया मैंने उससे पहले, ध्यान से पहले, आई कन्फाइन माई सेल्फ टू जो कॉलेज में जो पढ़ाई किया है वो वैसे ही किया मैंने। बट ये डिफरेंट एंगल है जो मैं अब कर रही हूँ, तो 2011 से अब तक जो कर रही हूँ वो कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म है। जब मैंने स्टार्ट किया बहुत सारे लोगों देखे एंड वो बोले कि इट लुक्स लाइक अबोरिजिनल आर्ट। वो ऑस्ट्रेलियन आर्ट फॉर्म होता है, ट्राइबल आर्ट फॉर्म होता है। मुझे पता नहीं था कि वो एक आर्ट फॉर्म भी ऐसा होता है करके। तो ऐसा लाइक जो अंदर का जो कला जो होता है, when you meditate it comes out naturally, so that is what I have experienced, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है।
तो आप थोड़ा सा अपने आर्ट के बारे में बताएंगे कि कौन सा आर्ट आप करते हैं और किस तरीके से आपने उसको आगे प्रमोट किया? एक इंसिडेंट बताऊंगी। मैं सोचती थी कि 2011 में पत्री सर इजिप्ट आए थे 2010 में फर्स्ट, एंड सर आर्ट मेरा देखे थे, एंड 2011 में आए थे सर मेरा आर्ट देखे। एवरी टाइम पत्री सर इजिप्ट आते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा नया आर्ट क्या है, क्या किया तुमने, तो मैं दिखाया। बट 2012 में मैंने स्टॉप किया। लाइक देन ही आस्क्ड मी कि तुम्हारा आर्ट क्या है, तो आई सेड आई डिड नॉट डू एनीथिंग। देन सर ने पूछा क्यों नहीं किया, तो सर मेरा एक क्लैश है, मेरा मन में एक क्लैश है कि ध्यान तो फ्री में सिखा रहे हैं, तो ये पेंटिंग आई एम सेलिंग पेंटिंग्स नो लाइक, तो समवेयर आई एम गेटिंग क्लैश कि ये गलत है करके। देन सर ने एक स्टिक लिया और एक मेरा हाथ में ऐसा मारा और बोले सी ध्यान इज़ अलग, टीचिंग मेडिटेशन इज़ डिफरेंट, वो अलग है, एंड तुम्हारा जो आर्ट है दैट इज़ डिफरेंट। सो जिससे इससे इनकम जो मिलता है तो यूज़ इट फॉर अ गुड कॉजेस नो। सो नेवर से नो टू मनी, नेवर से नो टू वॉट एवर इज़ कमिंग। तो वो मैंने सीखा। उस टाइम से अब तक बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए, एंड मेरा जो फेवरेट है मंडला। आई लव मंडलास बिकॉज वो कंप्लीट फॉर्म होता है। लाइक अगर हम यूनिवर्स में कुछ भी लाइक कॉस्मोस में कुछ भी लेंगे तो लाइक वो एवरीथिंग इज़ इन अ सर्कल। सो आई एम मोर कनेक्टेड टू मंडलास। एंड जब मैं पेंटिंग करती हूँ एक डिफरेंट स्पेस में चली जाती हूँ। अगर कुछ भी डिविएशन मिलता है, मुझे थॉट्स आते हैं माइंड में, देन आई स्टॉप द पेंटिंग टिल इट कॉल्स मी। तब तक नहीं जाती हूँ वो पेंटिंग के पास। तो जब मैं वो फेसबुक में या फिर ऑनलाइन में शेयर किया है मेरा पेंटिंग, सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि वो लोग जो डिप्रेशन में थे एंड सुसाइडल थॉट्स में होते हैं, दे केम आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स ऑफ आफ्टर सीइंग द पेंट। तो जब तक वो लोग ब्रश भी नहीं पकड़े थे, आफ्टर सीइंग पेंटिंग द वन विच आई डिड, तो ब्रश पकड़ने लगी एंड पेंटिंग्स शुरू किया उन्होंने। तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि art has chosen me to, I'm like a medium to take out this art form, and बहुत सारे लोग देखे इसको and they can connect to themselves and they can realize the happiness कि अंदर ही है आनंद करके। क्योंकि मैं जो वो स्टेट में थी वही सब लोग महसूस करना चाहिए। तो आप पहली बार पत्री जी से कब मिले? मैं पहली बार पत्री सर को 2010 मई 5 को मिली हूँ। वो भी लाइक बहुत पहले बहुत डरती थी पत्री सर से, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स बोले हैं। लाइक माय फादर इन लॉ बहुत साल से जानते थे ना सर को, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने सुना है। माय गॉड, ये मास्टर को मिल रही हूँ, कैसे होगा करके। बट सर को पता चला कि हम इजिप्ट में थोड़ा क्लासेस लिए हैं करके, एंड हमारी होम टाउन जो है आंध्र प्रदेश में कड़पा है, तो सर वहाँ पे आए थे एंड कुछ मैरिज अटेंड करने के लिए आए थे। एंड माय फादर इन लॉ जो है वो मैरिज फंक्शन को लेकर गए हमको, एंड सर को इंट्रोड्यूस किए कि मेरा बेटा और बहू है ऐसा करके। तो सर इमीडिएटली स्टेज के ऊपर बुलाए और तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो बोले। मैं लाइक इतने सारे लोग, देवर 3,000 लोग थे, बहुत डर गई मैं कि पहली बार स्टेज में इतने लोगों के सामने बोलना। तो सर आके मेरा ऐसा शोल्डर के ऊपर हाथ रख के बोले अभी बोलो, लाइक अभी शेयर करो। देन समथिंग हैपेंड एंड देन आई शेयर। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन पत्री जी एंड आई मेट पत्री जी। तो मैम आपने कहा तो इजिप्ट में जो कल्चर है, तो क्या आपको आपके ही कल्चर के लोग मिले या डिफरेंट कल्चर्स के लोग भी वहाँ? वाह, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि मेरा यही सोच था कि ये ध्यान और इजिप्ट में कैसे स्प्रेड करेंगे। लाइक क्योंकि ध्यान तो इंडिया से है, अगर हम ध्यान बोलेंगे तो लाइक बुद्ध से लाइक जोड़ेंगे। तो जब हमने शुरू किया मेडिटेशन सेशंस, हमारे इंडियन फ्रेंड्स आ रहे थे। स्लोली जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके इजिप्शियन फ्रेंड्स को बोलने लगे कि वो लोग आने लगे, एंड इंडियन फ्रेंड्स तो ड्रॉप हो गए बट इजिप्शियन पीपल स्टार्टेड कमिंग।
बहुत सारे इजिप्शियंस, अभी तो लाइक हमने तो 70,000 इजिप्शियंस को लाइक वी हैव टच्ड देम, आई मीन लाइक एंड दे टच्ड अस। तो इजिप्ट में आपने कौन कौन सी जगहों पे आपने ध्यान सिखाया? इजिप्ट में तो हम बहुत सारे प्लेसेस में ध्यान को शेयर किया है। जहाँ हमको बुलाते थे हम वहाँ पे शेयर करने चले जाते हैं, क्योंकि लाइक ये इंस्पिरेशन पत्री सर से मिला है, क्योंकि पत्री सर का जो एक्सपीरियंस है एक आदमी से शुरू किए हैं एंड अभी देखो कितने मिलियंस लोग पत्री सर को मानते हैं एंड पत्री सर के टीचिंग्स को अपनाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन लेके हम भी वही किए थे जब हम इजिप्ट में थे, कि स्कूल्स में जाते थे, ऑफिसेज में जाते थे, लाइक ऑर्फनेजेस में जाते थे, जहाँ पे भी लोग बुलाते हैं वहाँ पे जाके सिखाते थे। एंड एक टाइम ऐसा हुआ कि मास्टर्स को एक टेस्ट रखते हैं, ऐसा अनुभव था मुझे कि अलेक्जेंड्रिया करके, कायरो से अलेक्जेंड्रिया करके एक जगह होता है, वहाँ से कायरो से 3 घंटे का रास्ता है वहाँ पे। तो लोग बोलते हैं वहाँ पे कि वो आएंगे ध्यान पे करके, बट जब हम जाते हैं उधर, लाइक सुबह में 6 o'clock ड्राइवर आते थे एंड सब खाना सब पैक करके हम जाते थे उधर। जब वहाँ पे जाते थे कोई भी नए लोग आते थे, nobody used to come। तो थोड़ा हर्ट फीलिंग होता था इनिशियली, क्यों नहीं लोग आ रहे हैं भाई, हम एफ़र्ट लेके उतने दूर 3 घंटे जा रहे हैं, 3 घंटे वापस आ रहे हैं, तो क्यों कोई नहीं आ रहा है। पहले तो सब यस आते हैं बोलते हैं, बट क्यों नहीं आ रहे करके। एक बार ऐसे ही मैंने पत्री सर से क्वेश्चन किया, सर हम बहुत एफ़र्ट लेके वहाँ पे जाते हैं, कोई नहीं आ रहा है। तो सर ने बोला सिंपली, तुम्हारा काम है वहाँ पे जाना, योर जॉब इज़ टू बी देयर। इफ़ नोबडी कम्स, अगर कोई नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, तुम वहाँ पे बैठो, ध्यान करो। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेली ध्यान कर रही हो, बहुत सारे मास्टर्स है उधर। तो ये टेस्ट, और एक टेस्ट भी है इसमें कि सब्र का टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट, कि वो कितना पेशेंस है आप में, कि जो पत्री सर से सीखते आए हैं कि आर यू इम्प्लीमेंटिंग दैट। एक दिन पत्री सर को भी कोई भी नहीं सुनते थे, बट स्टिल ही कंटिन्यूड हिज मिशन, ही नेवर स्टॉप्ड हिमसेल्फ। सर कभी रुके नहीं, चलते ही रहे। तो वो जो मैंने सीखा है सर से, वो उस दिन जब सर ने ये बोला है तो आई स्टार्टेड, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पीपल कमिंग देयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा जॉब है कि वहाँ पे हमको रहना है तो रहना है, दैट इज़ द थिंग। तो आपको हर इजिप्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स मिले, या सब जगह ऑलमोस्ट सेम सा आपको? सेम, क्योंकि अनुभव तो सेम ही होता है। एक तो हेल्थ बेनिफिट होता है, एक तो हैप्पीनेस होता है। सो हर एक इंसान को वही चाहिए। एंड द एक्सपीरियंस दैट थिंग आफ्टर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। 40 दिन जब प्रैक्टिस करते हैं वो एक्सपीरियंस तो मिल जाता है। आई मीन लाइक कुछ ये लाइक डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बस उनको बैठना है। अगर बैठें तो लाइक वो दो चीज़ें मिल जाते हैं, तो सेम टू एवरीबडी। या आप लोग तो वहाँ से शिफ्ट हो गए, तो क्या इजिप्ट में आज भी वो लोग स्प्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, या सिर्फ? बिल्कुल। यहाँ हर हफ्ते में 2 बार तो क्लासेस होते हैं। लाइक वॉलंटियर्स जो फ्रेंड्स हैं, जो अभी जो ट्राई किए हैं मेडिटेशन को, एंड देन दे फाइंड बेनिफिट्स महसूस किए हैं, एंड देन दे स्टार्टेड शेयरिंग टू देयर ओन सर्कल्स। तो देयर आर क्लासेस हैपनिंग, अभी क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे। तो एंड पत्री सर का तो जाना लाइक एवरी ईयर अभी तक तो जा रहे हैं सर। इस साल तो नहीं गए, बट 2019 उससे पहले लाइक जा रहे थे सर। तो जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेशंस इजिप्ट में, इतना वंडरफुल रिस्पॉन्स मिलता है। दे लव पत्री सर इजिप्ट में, लाइक ऐसा फादर जैसा मानते हैं पत्री सर को वहाँ पे। एंड हर एक क्लास को 100 से लोग कम नहीं आते हैं, like always 100 and above people come, and immediately that energy will be very different and they transform with that one session of Patri sir. Yeah. तो इजिप्ट में आपने जो पिरामिड, जो हमारा PSSM का मेन वो है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, तो ध्यान
कला और पिरामिड। पिरामिड को आपने कैसे लोगों तक अवेयरनेस, इजिप्ट जहाँ पे एक पिरामिड का एक अलग ही रूप था, उसको किस तरीके से आपने लोगों को ध्यान से जोड़ने के लिए मतलब प्रमोट किया, एनकरेज किया? ये हमने पहले एक्सपीरियंस किया था 2010 में। जब 2010 में जब पत्री सर आए थे हमारे घर पहली बार, तब बहुत सारे इंडिया से मास्टर्स आए थे, तो हमको पहला एक्सपीरियंस मिला कि हमको गीज़ा पिरामिड जाने को मिला। एंड वहाँ पे किंग्स चैम्बर में बैठ के स्पेशल टाइमिंग में लाइक सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ध्यान करने के लिए वो टाइम मिला था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस था, लाइक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किए। एंड उसके बाद सर लोग जाने के बाद हमारे इजिप्शियन फ्रेंड्स को बोले क्यों नहीं हम जाएं वहाँ पे गीज़ा पिरामिड, क्यों नहीं जाएं और किंग्स चैम्बर में क्यों नहीं बैठ के मेडिटेशन करें। तो वो लोग पहले क्वेश्चन पूछते थे कि कैसा पॉसिबल है, ये तो पिरामिड्स तो बरियल चैम्बर्स है, लाइक वहाँ पे मम्मीज़ को रखते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। जब हमने बोला कि नहीं, देयर इज़ सो मच साइंस बिहाइंड इट, वंस यू गो देयर वी विल एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हम कुछ दोस्त इकट्ठा हुए एंड हम सब लोग गए मेडिटेशन करने किंग्स चैम्बर। स्पेशल परमिशन से नहीं बट रेगुलर टाइमिंग में गए थे वहाँ पे, क्योंकि रेगुलर टाइमिंग में एंड स्पेशल परमिशन में यही डिफरेंस था कि रेगुलर टाइमिंग में बहुत सारे टूरिस्ट आते जाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस मिलता है, बट स्पेशल टाइमिंग में जब जाते हैं परमिशन से जाते हैं तो वो कंप्लीट पिरामिड का जो कीस है हमारे हाथ में होता है। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो हम गए वहाँ पे तो स्टार्ट किए मेडिटेट करना। एंड कुछ इजिप्शियन फ्रेंड्स वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो होते हैं उनसे बोलते हैं कि हमको थोड़ा परमिशन दो, 10-15 मिनट हम यहाँ पे ध्यान करना चाहते हैं। तो वो लोग दे डोंट से एनीथिंग, हमको वो टाइम देते थे कि बैठो ध्यान करो करके। तो जब वो ख़त्म हो जाता था कि ध्यान वो किंग्स चैम्बर में मेडिटेट करना, वो ये इजिप्शियन दोस्त जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करने लगे हैं। तो अभी तक तो ये चल रहा है कि देयर आर नॉट ओनली गीज़ा पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड्स है इजिप्ट में। तो एवरी टाइम फ्यू फ्रेंड्स इकट्ठा होते हैं एंड वो लोग सकारा पिरामिड्स करके या कशूर पिरामिड्स, रेड पिरामिड्स करके बहुत सारे पिरामिड्स में ऐसे चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे जाके मेडिटेशन करने लगे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल कि थैंक्स टू अगेन PSSM कि हमको ये महसूस करने के लिए कि हर साल अंदर जाने के लिए कि किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान करने के लिए, एंड टू इंस्पायर ऑल्सो आवर इजिप्शियन फ्रेंड्स एंड टू मेक देम रियलाइज, उनको ये रियलाइज करने के लिए कि ये नॉट फॉर द बरियल चैम्बर्स, ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसगाइड करने के लिए है, बट ये दिस इज एंटायरली फॉर सम अदर थिंग विच वी डोंट नो। ओनली व्हेन वी गो इनसाइड, जब हम अंदर जाते हैं तब हमको ये एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि क्या होता है, व्हाट आर द पिरामिड्स करके। तो इजिप्ट से लेके जर्मनी तक की आपकी कैसा सफ़र रहा? इजिप्ट से लेके जर्मनी तक ग्रेट एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम हर जो लोग को मिले हैं लाइक इजिप्ट में तो वंडरफुल मास्टर्स, लाइक सब लोगों से सीखने के लिए कुछ मिलता है हमको। जो घर पे हम इजिप्ट में थे, लाइक मैंने आपको बोला 365 डेज़ हमारा घर ओपन रहता था कि 7 to 8 और 9 PM लाइक रोज़ नए लोग आते थे, 20-25 पीपल आते थे। लाइक कुछ फुल मून के पूर्णिमा के दिन तो लाइक 70-80 पीपल, पूरा लिविंग रूम में फुल होता था। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड उनमें से एक इंसिडेंट था कि एक डॉक्टर आए थे, हमको पता नहीं था कि वो डॉक्टर है करके, वो साइकियाट्रिस्ट थे। लाइक वो सुने हैं बहुत लोगों से कि वो जो भी उनके घर जाते हैं कि उनको अच्छा लगता है, दे फाइंड हैप्पीनेस, एक ऐसा पॉसिबल है। तो ही वाज स्केप्टिकल कि उनको एक्सपेरिमेंट करना था। वो आ गए वहाँ पे 40 डेज़ मेडिटेशन किए एंड बोले कि लाइक जो भी लोग बाहर बोल रहे हैं कि वो सच है, वो मैंने भी अनुभव किया है। तो उस दिन से वो, जब तक हम इजिप्ट में थे, वो डॉक्टर उनके पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन में लिखते थे कि इस समय मेडिटेशन मधु राम के घर होता है, आप सब लोग जाओ एंड डोसेज
जो डॉक्टर डोसेज देते हैं ना 40 डेज मेडिटेशन डोसेज, एंड हमारा घर का पता। तो लोग आते थे, बहुत बहुत दूर दूर से आते थे, सिंपल पीपल जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं एंड कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोग आते थे। हम कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं उनको, कम सिट, वी जस्ट गिव द स्पेस। हम वो स्पेस देना है कि वो कंफर्टेबल हो, एंड इन दैट स्पेस समथिंग हैपन्स। आप जब इजिप्ट से जर्मनी शिफ्ट हुए तो क्या वहाँ पे पहले से ध्यान था या आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा? ध्यान तो हर जगह है अभी, लाइक देर इज़ एवरीवेयर मेडिटेशन, लाइक आनापानासति मेडिटेशन जो हमने पत्री सर से सीखा है, लाइक दैट वाज नॉट देयर एंड बिकॉज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, जस्ट यू आर योर ओन मास्टर। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। जो हम ये उनको बोलते हैं, ये यूरोपियन माइंडसेट ऐसा होता है कि they don't follow guru, so they want science. So Patri sir had given a beautiful science. Sir says like the breath is a science. तो जो हम ये मैसेज उनको कन्वे किए हैं, ऑटोमेटिकली दे स्टार्टेड मेडिटेटिंग। घर पे ये पैंडमिक टाइम से पहले घर पे 10-15 लोग आते हैं। पहले मैंने सोचा था कि हम यूरोप में हैं, जर्मनी में हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द टाइमिंग्स, कि सुबह से लेके शाम तक उनका एक प्लान होता है, वो प्लान मिस नहीं करेंगे। तो अगर कुछ अलग चीज़ करना है तो दे विल नॉट डू इट। तो मैं ऐसा सोचती थी, बट वहाँ जाने के बाद एवरी संडे मेडिटेशन क्लासेस होते थे। देन स्लोली जो लोग संडे मेडिटेशन आते थे वो पूछने लगे कि कुछ और दिन कर लेते हैं ध्यान करके। तो हमने बोला ठीक है। तो यही आइडिया क्लिक हुआ कि इजिप्ट में जब हम थे 40 डेज मेडिटेशन चैलेंज रखे थे, उस समय से लाइक मेनी पीपल गॉट इनटू दैट एंड दे हैव रियली चेंज देमसेल्व्स। तो वही सोच यहाँ पे भी आया, तो क्यों नहीं हम 40 दिन ध्यान रख सकते हैं करके। तो उस 40 दिन जब ध्यान रखे, उस दिन से आज तक, आई मीन लाइक टिल दिस डेट, दो वी आर नॉट हैविंग फिजिकल गैदरिंग नहीं हो रहा है इस ईयर में, बट जूम में तो एवरीडे सेशंस हो रहे हैं अभी। तो पीपल आर रियली जॉइनिंग एंड दे आर बेनिफिटिंग अ लॉट, एंड वी आर नॉट लाइक सोलो मास्टर्स, लाइक वी गिव अपॉर्चुनिटी। हम सबको अपॉर्चुनिटी देना है, नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना है कि उनसे सीखना है, उनको सुनना है। तो इसीलिए लाइक बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। तो जैसे आप आर्ट भी कर रहे हैं, ध्यान भी स्प्रेड कर रहे हैं, तो क्या आप ध्यान के साथ लोगों को आर्ट से भी जोड़ रहे थे? पिछले फ्यू मंथ्स से मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा नहीं है ना, जो मैं आर्ट जो करती हूँ मैंने किसी से सीखा नहीं है, वो खुद हो गया है। तो जो हो गया है वो किसको सिखाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा मेरा सोच था। अगेन उसी समय में मैं पत्री सर से एक ऑडियो सुना था या वीडियो सुना था कि सर बोले तुम जो भी लाइक तुम्हारा जो भी टैलेंट है, लाइक वॉट एवर यू नो यू हैव टू शेयर। तो मैं ये सोच से लेके लाइक क्यों नहीं क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है ट्राई करेंगे, लाइक वी विल स्टार्ट विद स्मॉल ग्रुप, कि देखते हैं कि वो लोग कैसे टेक इट। मैंने इजिप्ट में किया था, बट प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये आर्ट जो मैं करती हूँ इसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, because it's not easy like you do it fast and finished. You have to sit there, you have to see the brush, each color को लेना है, and choosing the colors like randomly. It's not like mind को नहीं रखना है। तो like when I say all these things, people really get confused, or they really उनको बहुत ट्रबल लगता था कि कैसे पॉसिबल होता है कि टेक्निक कुछ नहीं बोलती हूँ, ये सिंपल थिंग्स बोलती हूँ, दे थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो यही सोचता, बट जब मैं ये 4 महीने से लाइक ये क्लासेस शुरू किया, बहुत सब लोग जो भी आ रहे हैं इस साल, लाइक दे आर एक्सपीरियंसिंग ग्रेट थिंग्स। एंड जो मैंने बोला कि लाइक when they started painting, they find the joy as well, the patience, they learned how to be patient. तो ध्यान के साथ आपने कला को जोड़ दिया। हाँ, एंड कला के साथ मैंने ध्यान को जोड़ दिया, क्योंकि कला वाज द मीडियम टू रीच टू पीपल, टू स्प्रेड अबाउट मेडिटेशन।
तो सर की टीचिंग से आपकी ज़िंदगी में और क्या क्या इफेक्ट्स? बहुत सारे, क्योंकि मैं जब मेरा शादी हुआ था व्हेन आई वाज 22.5 years old, एंड मुझे खाना बिल्कुल नहीं आता था पकाने में, क्योंकि हर टाइम मैं घर से बाहर ही थी। जो मेरा होम टाउन से मैं सिटी आई थी हैदराबाद में, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया था मैंने, तो 4 साल हॉस्टल में रह के मैं कॉलेज जाती थी। तो देयर वाज नो टाइम फॉर मी टू कुक करने के लिए। जब 2010 में पत्री सर आए थे, कि सर के साथ बहुत सारे लोग आते थे, एंड वो लोग को सर खाना बनाते थे, इतना सरल से बनाते हैं, इतना इजीली, इतने सारे वैरायटीज़ बनाते थे। तो सर को देख के मैंने वो सीखा कि हाउ टू कुक इज़ नॉट जस्ट कुकिंग, कटिंग द वेजिटेबल्स एंड पुटिंग, सब डालो एंड बनाओ, ऐसा नहीं है। कितना अवेयरनेस से कुक करना है, कितना माइंड को एम्प्टी करके हाउ टू कट द वेजिटेबल, एवरीथिंग इज़ एन आर्ट। ही टॉट मी दैट, एंड यू नो लाइक डिविएट नहीं होना है। कि हम आजकल क्या करते हैं, लाइक टीवी रखते हैं एंड खाना बनाते हैं, थोड़ा वहाँ पे कुछ हो रहा था एंड यू कम हियर एंड वॉच टेलीविजन एंड यू गो बैक। सो व्हेन ही डज थिंग्स ही विल बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ क्या करें वहाँ पे। तो वो मैंने सीखा है, एंड आई एन्जॉय कुकिंग अभी। एंड मैं सर बोले थे कि एक बार ऐसा हुआ था 2017 में, बोस्निया करके एक कंट्री जाना पड़ा हमको, लाइक एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं वहाँ पे, स्पिरिचुअल गैदरिंग। तो वहाँ पे प्रदीप विजय करके एक दोस्त है, क्रिस्टल प्रदीप बुलाते हैं उनको, तो वो भी आए उधर। तो ही सेड, मधु तुमको खाना बनाना बहुत पसंद है ना, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आएंगे, बट बोस्निया वो जो देश है वहाँ पे वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है, तो विल यू बी एबल टू कुक, आके कुक कर सकते हो क्या? तो मैंने सोचा ठीक है चलते हैं वहाँ पे करके। तो हम गए वहाँ पे, तो प्रदीप ने बोला देयर विल बी 120 पीपल। 120 पीपल, मैंने तो स्टन हुआ। लाइक तब तक तो 30-40 पीपल के लिए बनाती थी, क्योंकि इजिप्ट में मैंने ये सीखा है। सर बोले थे कि जब सेशन स्टार्ट किए, एंड सर बोले बड़े बड़े लाइक वेजल्स को लाइक घर में रखना, ख़रीद के रखना बोले सर। तो मैंने ख़रीद के रख लिया। उसके बाद पता चला कि लोग जब मेडिटेशन आने लगे हैं 20-30 पीपल, दे यूज्ड टू स्टे बैक। 7 to 8 मेडिटेशन क्लास होता था, बट लोग तो 11 तक भी नहीं जाते थे। हमारा ये है कि लाइक मेडिटेशन के बाद खाना खाते थे हम, क्योंकि वो ओपन किचन था, वो लिविंग रूम से कनेक्टेड था। अगर कुछ खाना बनाते हैं तो पूरा फूड का स्मेल पूरा हॉल में वो होता था। तो इसीलिए हम सब जाने के बाद खाना बना के खाते थे। तो लोग अगर 11 तक नहीं जाते थे, तो मैं जाके 9 बजे उनसे पूछती हूँ, डू वांट टू हैव फूड विद अस? तो वैसे मैंने 20-30-40 पीपल के लिए भी खाना इजीली बना दिया। यहाँ पे चैलेंज मुझे ये था कि 120 पीपल को बनाना, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कि मैं अगेन मैंने अपने सोच को लिमिट करके रखा था। देन आई वेंट टू पत्री सर से पूछा, सर 120 पीपल को खाना बनाना है, डू यू थिंक क्या मैं कर सकती हूँ क्या? तो सर ने सिंपल आंसर दिया है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ। हम अपने आप को कभी लिमिट नहीं करना है, हम अपने आप को एक छोटे डब्बे में नहीं रखनी चाहिए। वी आर अनलिमिटेड बीइंग्स, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। व्हेन ही टोल्ड दैट, आई वेंट इनटू द किचन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कटिंग द वेजिटेबल्स टिल सर्विंग। वेजिटेबल करने के बाद से लेके सर्विंग तक भी, खाना परोसने तक भी, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एंड एफर्टलेस था। आई वॉज एन्जॉइंग इट। एंड जो वो इवेंट ख़त्म हुआ, वो 4-5 दिन का इवेंट था, वो इवेंट ख़त्म हुआ, सब लोग आके सर से बोले कि जो हमको 2 खाना मिले हैं, एक तो आध्यात्मिक खाना, लाइक द स्पिरिचुअल नॉलेज, लाइक द स्पिरिचुअल फूड, द वर्कशॉप्स के थ्रू, एंड द फूड विच मधु कुक्ड. So they felt like I became a mother for them. I nurtured them कि उनको अच्छा ख्याल किया, मैंने ख्याल रखा उनको. They were so happy. तो उस समय मुझे
लगा कि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को क्यों इतना लिमिट करके रखते हैं, कि हम ये क्यों नहीं जानते हैं कि हम अनलिमिटेड बीइंग्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय से अब तक माई सोच इज़ ऑलवेज मिराक्युलस, ऑलवेज थिंक मिराक्युलस, डोंट थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक ओके, थिंक ऑलवेज मिराक्युलस, यू कैन डू इट। तो वो एक वंडरफुल लेसन मैंने पत्री सर से सीखा है। एंड दूसरा लेसन कि वाई नॉट, हम हर टाइम कुछ चीज़ हमारे लाइफ में होते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, वी पुट ऑल द क्वेश्चंस, वाई, क्यों नहीं हो सकता है, वाई नॉट। व्हेन यू हैव दिस क्वेश्चन अगेन वाई नॉट, then all the other questions वो ख़त्म हो जाते हैं। then you understand life in a better way। तो ये सर के साथ सीखा है, क्योंकि एक टाइम था कि वो एक दोस्त थी, वो थोड़ा लाइक शी वॉज नॉट हैप्पी एंड विथ वॉट वी आर डूइंग, एंड उन्होंने बोला है कि ऐसा क्यों कर रहे हो सब। तो मैंने पति सर से जाके बोला, सर दैट लेडी इज़ टेलिंग लाइक दिस, कि वो लेडी ऐसा आके बोले क्यों ये सब कर रहे हो, लाइक ध्यान बचा रहे हो सब, ऑल दीज थिंग्स। तो सर ने बोला कि वाई नॉट, वो क्यों नहीं बोल सकती है, वो उनका खुद का ओपिनियन है, सबका सुनना है, लाइक बट हैव ऑलवेज दिस एटीट्यूड ऑफ वाई नॉट बोले सर। तब से लाइक इट्स गुड टू हैव दिस वाई नॉट कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में, व्हेन वी इम्प्लीमेंट इट, इट इज़ वेरी गुड। This is one thing I've learned from Patri sir, and patience, सबसे सुनना, घंटों तक कैसे सुनना है, you have to just be there, वो मैंने बहुत सीखा है। मैं बहुत कम बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ मैं। I've learned it from Patri sir, and ऐसा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है पत्री सर से जो मैंने सीखा है। एंड ये पत्री सर के साथ ये होता है कि ये मास्टर जो है इमीडिएटली पहचानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है करके। रिसेंटली 2019 में एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं इजिप्ट गई थी, जर्मनी से इजिप्ट गई थी। जब भी सर इजिप्ट आते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं इजिप्ट में हूँ, क्योंकि वो क्लासेस अरेंज करने के लिए या फिर सर को टू टेक केयर ऑफ सर, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं सर को देखभाल करने के लिए, वहाँ पे तो लाइक बाहर कंट्रीज़ में कोई नहीं रहते हैं। तो इजिप्ट इज़ लाइक माई सेकेंड होम, दूसरा घर है मेरा। तो जब भी सर आते हैं तो मैं जाती हूँ इजिप्ट। एंड उस समय क्या हुआ था कि लास्ट दिन था वो, हम पिरामिड्स में ध्यान ख़त्म हो गया, पिरामिड्स गए, गीज़ा पिरामिड्स गए, ध्यान ख़त्म हुआ एंड वापस आए। एंड इंडिया से बहुत सारे मास्टर्स आए कि ध्यान पिरामिड्स में करने के लिए। तो उनमें से एक दोस्त आया था मेरा, एंड वो बोले कि पत्री सर से आके बोले कि सर मधु तो बहुत अच्छा सिंगिंग बोल्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, क्या हम उनके सिंगिंग बोल से मेडिटेशन करें क्या। तो सर बोले ठीक है, मधु को बुलाओ और सब इंडियन मास्टर्स जो भी है होटल में, तो उन सब को बुलाओ बोले। तो सब मास्टर्स आए एंड मैं अपने सिंगिंग बॉल्स बैग लेके गई सर के रूम एंड वहाँ पे बैठा। लाइक मैं सोच रही थी कि सर कब बोलेंगे कि प्ले करो करके। तो उनको इंडियन मास्टर्स को ओनली 10 मिनट या 15 मिनट ही था बस पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको एयरपोर्ट जाना था, इंडिया जाने के लिए उनको फ़्लाइट पकड़ना था। तो वो 10 मिनट लाइक सर क्यों नहीं पूछ रहे मुझे सिंगिंग बॉल्स प्ले करने के लिए, सर तो सब लोगों का अनुभव पूछ रहे हैं। ओके अभी हम ध्यान करते हैं बोले सर। सो मैंने सोचा ओके अभी तो सर पूछेंगे मुझे कि प्ले करो करके। इट वॉज़ रॉन्ग, ही डिड नॉट आस्क मी। तो मैं थोड़ा अंदर से हर्ट हुई हूँ एंड ही कुड एबल टू सी दैट कि मैं अंदर से हर्ट हुई हूँ करके। तो क्या हुआ उसके बाद लाइक सब लोग चले गए एंड सब लोग फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट चले गए। एंड देन मैं सर और वेणु अन्ना थे, लाइक हम थे। एंड सर कुड सेंस दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल एंड टू मेक मी लाइट, मुझे कंफर्ट करने के लिए, हाँ मधु चलो खाना खा लेते हैं। तो वो होटल रूम में ही मैं खाना बनाती थी छुप के, क्योंकि होटल लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम खाना बना रहे हैं रूम पे करके। तो सर
रोज़ मैं सर के रूम जाती थी खाना लेके, बट उस दिन सर बोले हम तुम्हारे रूम जाते हैं खाना खाने के लिए। तो सर हमारे रूम आए तो मैंने उनको खाना खिलाया, सब हो गया। तो लॉबी में बैठे हैं सर, मैं गई सर के पास और बोला सर से थैंक यू पत्री जी फॉर ब्रेकिंग माय कंफर्ट जोन। मेरा कंफर्ट जोन ब्रेक किया आपने, मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो पत्री जी ने एक ही लाइन में इतना ब्यूटीफुल लेसन दिया है हमको कि सर बोले मधु आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल कि एवरी सिचुएशन, हर एक इंसिडेंट में, हर एक सिचुएशन में तुमको कंफर्टेबल रहना है। वो दैट blew in my mind, wow, that is middle path। कुछ भी हो, फैमिली में मैरिज हो, फैमिली में डेथ हो, ट्रीट इक्वली, बी कंफर्टेबल, डोंट बी टू सैड, डोंट बी टू हैप्पी। तो आई वॉज सैड एट दैट टाइम कि पत्री सर क्यों नहीं मेरे को बोल रहे कि सिंगिंग बॉल्स प्ले करने के लिए, क्यों। आई फेल्ट आई एम नॉट वर्ती, कि मैं अपने आप को क्या, मैं उतने लायक नहीं हूँ क्या, मैं अपने आप को ऐसा वर्ड्स देने लगी हूँ। बट हम मास्टर्स हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं एंड मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि वो पहचानने में कि वो हमारा ईगो है करके, वो हमारा अहम है करके, बहुत टाइम नहीं लगता है। मुझे भी ओनली इट टुक हाफ एन आवर टू कम आउट ऑफ दैट स्टेट। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इट, पत्री सर ने इतना अच्छा लेसन हमको सिखाया कि बी कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। तो आई इम्प्लीमेंट दैट। पत्री सर से हम बहुत सुनते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल इम्प्लीमेंट दैट। बट आई एम वन ऑफ दोज कि मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, बिकॉज द टीचिंग्स आर वेरी सिंपल एंड लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अगर हम सर का जो एक एक टीचिंग्स को, सिंपल टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो खाना ऐसा खाना बहुत इजी होता है। वाई टू ईट इट लाइक दिस, क्यों हम ऐसा खाने के लिए पसंद करते हैं। डिफ़िकल्ट, हम ये क्यों सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट चीज़ में बहुत आनंद मिलता है करके, सिंपल चीज़ में बहुत आनंद मिलता है। यह हमको पत्री सर ने सिखाया है। इतनी अच्छी आपने छोटे छोटे बड़े सिंपल से कंसेप्ट, तो क्या ऐसे और भी आपको अनुभव हुए उनके साथ? हाँ, उनके साथ तो नहीं बोल सकती हूँ। हमारे लाइफ में जब सर आए हैं तो एक इंसिडेंट बोलती हूँ कि 2016 में हुआ था, अप्रैल में एक इंसिडेंट हुआ था कि हम एक 2 days रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ किए थे। दाहब करके एक जगह था, वो रेड सी के बगल में है। तो उस टाइम बहुत सारे मास्टर्स अलग अलग देशों से, वो उनको भी उसी टाइम एक अर्ज था कि वो इजिप्ट में आना चाहते थे, कि दे वांट टू शेयर समथिंग टू द इजिप्शियंस, टू द लोकल पीपल देयर। तो हम उनको मैसेज किए एंड वो ऑल्सो दे ऑल्सो सेड कि हमको भी आना चाह रहे, वी ऑल्सो वांट टू कम करके। तो वो लोग बोले कि हम हमारे खर्चा खुद हम बेयर करेंगे। हमने बोला कि नहीं मास्टर्स, आप उतनी दूर से अपने देश से आ रहे हैं, you take care of only your flight tickets and from the moment you land in Cairo, तब से लेके till you leave we will take care of you, हम आपका ख्याल रखेंगे करके। तो वो 2 days retreat थोड़ा मनी इन्वॉल्वमेंट होता था। एनीथिंग फॉर एन इवेंट मनी इज़ रिक्वायर्ड। तो वेरी मिनिमल कॉस्ट रखे थे कि वेरी सिंपल पीपल कैन ऑल्सो आ सके वो इवेंट को, कि मनी शुड नॉट बी, वो पैसा इट शुड नॉट बी लाइक अ ब्लॉक फॉर देम टू लर्न फ्रॉम दीज मास्टर्स करके। तो 2-3 दिन पहले द इवेंट से पहले 2-3 दिन पहले हमको ओनली 10 कन्फर्मेशंस ऐसा आए थे। हमने ये एस्टिमेट करके कॉस्ट रखा था कि 100 और 120 पीपल करके रखा था। ओनली 10 कन्फर्मेशन, 10 रजिस्ट्रेशंस आए थे। तब मैं और मेरा हस्बैंड ये
ये सोचे थे कि हम क्यों अर्न कर रहे हैं, हम क्यों पैसा कमा रहे हैं। अगर इस चीज़ों के लिए हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो हम हमारा पैसा सेव करके क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया, एंड अगेन पत्री सर का टीचिंग, नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नंबर कभी भी मायने में नहीं आता है। लाइक वी ऑलवेज शुड फोकस ऑन 1 पर्सन। अगर उन 10 जनों में 1% बेनिफिट हुआ, योर पर्पस इज सर्व्ड करके जब हम सर से सुनते आ रहे हैं तो हमने वही वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। एंड 2 दिन पहले भी 10 कन्फर्मेशंस थे, एंड हमने सोचा कि अगर ये मास्टर्स इतने दूर से आ रहे हैं तो थोड़ा लाइक दे शुड ऑल्सो फील गुड कि बहुत सारे लाइक लोग उनका टीचिंग्स को लेना है करके। तो हमने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड इनको मैसेज किया कि मनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप विदाउट पेइंग ऑल्सो यू कैन कम, बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ। आप अपने आप को रोको मत करके लिखा है। हमने ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया है उनको, एंड देखा है कि एक वो होटल के बाहर एक रजिस्ट्रेशन काउंटर रखे थे, वहाँ पे लाइक 2 दोस्तों को, इजिप्शियन दोस्तों को रखे हैं, एंड वो लोग रजिस्ट्रेशंस लेते थे, एंड वो आए, एंड सेकेंड डे ऑफ द इवेंट फिनिशिंग टाइम में लाइक हमने देखा कि देवर लाइक 120 पीपल, एंड पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। लाइक वर्ड ऑफ माउथ सबको ये स्प्रेड हो गया कि यहाँ पे कुछ इवेंट चल रहा है कि सबको आना है करके, एंड दे ऑल केम। एंड ये मिराकुलस, हम यूनिवर्स को ट्रस्ट करना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स कि हमने एक्सपीरियंस किया अबंडेंस के बारे में, कि उस टाइम लाइक 70 और 80% हमारे पॉकेट से मनी जाता था पहले 2 दिन पहले, इवेंट से 2 दिन पहले। एंड जब इवेंट ख़त्म हुआ कि हमारा दोस्त एक बॉक्स लेकर आया हमारे पास और बोले मधु और राम, ये है पैसे, लाइक रजिस्ट्रेशंस का पैसा। तो हमने काउंट करना शुरू किया, एंड दैट वाज कमिंग टू 10%। पहले 70% डिफरेंस था, वो अभी 10% पे आ गया। तो फिर से नॉक मिला, लाइक डोर पे नॉक आया कि, और एक दोस्त आके बोला कि मधु तुमने एक बॉक्स तो भूल गई हो। तो ये पेड फॉरवर्ड बॉक्स करके एक बॉक्स रखा था, अगर आप और दूसरे लोगों के लिए भी कुछ शेयर कर सकते हो, वॉट एवर द अमाउंट इज़, कुछ भी रकम हो, तो ये बॉक्स में ड्रॉप करो करके हमने उनको जब बोला, तो वो बॉक्स लेकर हमारे दोस्त आए। जब हमने काउंट किया वो पैसे, इट वॉज ज़ीरो। लाइक हमने हमारे पॉकेट से कुछ भी खर्च नहीं किया, एवरीथिंग वॉज कवर्ड। एंड ये हमको ये सोचना चाहिए कि इंटेंशन, जो हमारा इंटेंशन होना चाहिए वो बहुत प्योर होनी चाहिए। हमारा जो इंटेंशन था कि हम सबको ये मास्टर्स सब लोग जो आए हैं उनका टीचिंग्स रीच करना चाहिए करके, तो यही हमारा सोच था। एंड पैसा अर्न करने का ये सोच नहीं था, लाइक वी वांट टू रियली गिव एंड वी वांट टू टेक जॉय फ्रॉम देम। तो उनका जो हंसी जो होता है ना, लाइक वो सेशन इवेंट होने के बाद वो स्माइल्स करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू टेक। तो कुछ लोग ऐसे आए हैं वो इवेंट में कि जो पैसे नहीं दे रहे थे, तो वो लोग आए, मधु हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम कुछ करें क्या। तो वो बोले कि वी वांट टू प्ले म्यूज़िक, हम म्यूज़िक प्ले करते हैं क्या, हम इवेंट ख़त्म होने के बाद प्ले कर सकते हैं क्या। मधु लाइक कुछ मास्टर को टेक केयर करना है क्या। तो दे केम फॉरवर्ड एंड दे आस्क्ड। ऐसा लगा कि ये हमारा फैमिली का इवेंट हुआ था। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि ऑलवेज ट्रस्ट इन यूनिवर्स एंड ऑलवेज रिलीज द राइट इंटेंशंस to the universe and it will manifest and it will manifest in abundance। ये हमने बहुत एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस किया है। तो खाली आपने इजिप्ट में जैसे आपने स्प्रेडिंग करी, आप जर्मनी में भी आप कर रहे हैं, तो क्या आप जर्मनी के लोगों को भी पिरामिड्स के बारे में उसी तरीके से बताते हैं अभी? वंडरफुल, क्योंकि हमारे घर में जब इजिप्ट में थे, हमारे लिविंग रूम में एक बड़ा सा पिरामिड होता था कि उसमें 9 लोग बैठ के ध्यान करते थे। तो पिरामिड्स वेर लाइक
पार्ट ऑफ आवर लाइफ हमारे। तो जब हम जर्मनी गए हैं, इतना जगह नहीं है हमारे लिविंग रूम में कि वो बड़ा पिरामिड रखने के लिए, तो हमारा छोटा पिरामिड हैंग कर दिया कि वो सीलिंग पे। एंड जो भी लोग आते हैं ध्यान करने के लिए वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस पिरामिड लाइक, एंड देन व्हेन वी शेयर। एंड मेरा जो हस्बैंड है वो उनको बहुत अच्छा पिरामिड्स के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद करते हैं। एंड एंड ही एक्सप्रेसेस लाइक ऐसा होता है पिरामिड से, एंड पीपल ऑलरेडी गेट कन्विंस्ड। एंड रिसेंटली हम ये देखे हैं कि हमारे घर से लाइक ओनली 10 minutes वॉक में देयर इज़ वन पिरामिड which had been constructed। एंड हम गए, वो ओनर से मिले, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल मीटिंग दिस पर्सन। एंड सून इट विल बी ओपन फॉर द पब्लिक को ओपन करेंगे कि हम वहाँ पे जाएं एंड ध्यान करने के लिए। तो आप वहाँ पे लोगों को पिरामिड्स प्रोवाइड, क्योंकि पिरामिड्स तो उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे, आपके घर में देखा, अब आपने कहा एक किसी ने कंस्ट्रक्ट भी किया एंड सून इट विल बी ओपन। तो जैसे आपने अपने घर में, तो क्या लोगों ने आपसे डिमांड करी इस तरीके के पिरामिड्स के लिए कि अपने घर में लेके जाने, क्योंकि ऊर्जा को उन्होंने महसूस किया? तो हर कोई उस ऊर्जा को अपने घर में भी लाना चाहता है। तो क्या आपने उन पिरामिड्स को प्रोवाइड करने के लिए कुछ? तो हम इंडिया से जब जाते हैं जर्मनी, तो हम हर टाइम पिरामिड्स कैप्स लेकर जाते हैं। तो वो कैप्स कुछ दोस्त जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको गिफ्ट करते हैं कि ले लो, आप एक्सपेरिमेंट करो करके। एंड रिसेंटली वी स्टार्टेड गिविंग हाउ टू मेक पिरामिड क्लासेस, बिकॉज हाउ टू मेक पिरामिड्स विद द मटेरियल्स अवेलेबल देयर। हम सिंपल वुड से बनाए हैं, and only the angle is very important and the walls। तो बहुत सारे लोग are very happy doing that, and we will continue sharing about this pyramid energy and how to make their own pyramids। तो PSSM की एक और चीज़ जो हमारे सर कहते हैं जिससे ऊर्जा बढ़ती है वो है वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार। यूरोप में हम सबको पता है कि थोड़ा नॉन वेजिटेरियनिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर है। तो क्या ध्यान में आपने शाकाहार को कैसे जोड़ा वहाँ पर? तो जब इजिप्ट में थे सर यही बात बोले थे कि वो कंट्री जो है अरब कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री है, उनका बचपन से वो उनका कल्चर है कि रोज़ में लाइक बहुत सारे मीट खाना होता है उनको, ऐसा ऐसा है उनका लाइफस्टाइल। जब वो लोग ध्यान में आते थे सर बोले मेक ओनली मेडिटेट, उन जो लोग आते हैं उनको बस ध्यान सिखाओ, कुछ वेजिटेरियनिज्म के बारे में मत बोलो करके बोले। तो लोग आए जब ज्ञान करने लगे, देन उनका एक क्वेश्चन आता था और क्या करना है अब, और हम क्या सीखना है। तो तब हम ये वेजिटेरियनिज्म के बारे में बोलते हैं, क्योंकि तब तक तो ट्रस्ट बनता है उनको और हमारे बीच में एक ट्रस्ट बन जाता है कि दे नो अस। फर्स्ट टाइम जो लोग आते हैं उनको लीव द वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड एंड बिकम अ वेजिटेरियन, जब हम बोलते हैं वो ध्यान ही नहीं करते हैं। एंड वो देश ऐसा है कि पूरा मीट ईटिंग कंट्री है, तो वहाँ पे जाके ऐसा बोलना नॉट राइट, बिकॉज वी हैव टू स्लोली मेक देम अंडरस्टैंड। तो ऐसा जब हमने किया बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस टर्न हो गए हैं, एंड they are spreading about vegetarianism as well along with meditation, because हम वेजिटेरियनिज्म के बारे में, शाकाहार के बारे में बोलना इज़ वेरी इजी, क्योंकि वी बिलोंग टू द कंट्री कि इंडिया में many people are vegetarians, so we know the value of it। बट अगर वहाँ के लोग इजिप्ट या जर्मनी के लोग वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट दे हैव सीन वेजिटेरियंस को में टर्न होने के बाद, देन इफ दे स्पीक इन देयर लैंग्वेज टू देयर पीपल, वो उनके लोगों को बोलेंगे, श्योरली देयर विल बी अ चेंज। सो ऐसा है, एंड जर्मनी में भी वही कर रहे हैं हम, लाइक हम फोर्स नहीं करते हैं उनको, बट अगर वो रेडी हैं, अगर वो हमको आके पूछते हैं और क्या करना है, तब हम बोलते हैं कि दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इफ यू वांट टू ग्रो स्पिरिचुअली,
eat the non-vegetarian food. तो जब लोगों को अवेयरनेस आई कि आप ध्यान के साथ आगे उस जर्नी में बढ़ने के लिए शाकाहार को अपनाइए, तो क्या आपको कहीं से कुछ ऐसा लगा कि किसी ने कोई वहाँ, क्योंकि एक डिफरेंट ऑफ ओपिनियन और कल्चर हुआ, तो क्या आपको कहीं से कोई अपोजिशन की फीलिंग आई? या बिल्कुल नहीं आई। लाइक मैंने पहले भी बोला था ना, इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। व्हेन यू हैव अ राइट इंटेंशन, बोलने का तरीका जो होता है, that matters a lot. You should not be like, okay, be a vegetarian. नहीं सुनते हैं। Like we have to really take them and go in their way so that they can come into our way and they can know it's not coming into our way. ये है कि हमने अच्छा टेस्ट किया है लाइफ में, like being a meditator and being a vegetarian, like we have tasted something beautiful. इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनको लाइक कंपैशनेट तरीके से उनको ये वे में लाना चाहिए करके। तो या दिस इज व्हाट वी डू। करना, यस। वाह। तो कोविड में भी आपका यही चीज़ें सब कंटिन्यू बहुत इजीली आपने कोप अप किया, या आपको लगा कि इसमें और एक्सपेंशन हुआ आपका? हाँ, ये पैंडमिक टाइम में तो लाइक हम जूम में सेशंस लेना स्टार्ट किए, वो अभी भी चल रहे क्लासेस, एंड बहुत सारे कंट्रीज से लोग ज्वाइन करते हैं। मैक्सिमम इंडियंस ओनली, इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो ज्वाइन करते हैं, एंड surely the family's expansion had grown vastly. तो आपकी फैमिली लाइफ ध्यान, जैसे आपको बच्चे का बहुत ज़्यादा था, तो क्या आज आपकी बेबी? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि in the coming year, like we have released this wonderful miraculous thought to the universe, because अगर हम खुद रेडी होते हैं then the soul will come to us. ऐसा नहीं है कि उस समय 2009 में I was not ready. I was just 23 years old. मैं 23 years की थी कि मेरा सोच भी like लिमिटेड था। तो कैसे मैं बेबी को इस एनवायरनमेंट में लाऊं एंड उनको भी, वो बेबी को भी ट्रबल करूं। तो नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी, मी एंड माई हस्बैंड आर कम्प्लीटली रेडी है। तो वी आर हैप्पीली इन्वाइटिंग न्यू सोल। डेफिनेटली मैम, इट विल हैपन सून। कम टू नो अबाउट द गुड न्यूज़। तो मैम, आपकी इस जर्नी में कुछ ऐसा जो बहुत ही अलग, आपको ऐसा कि कला थी, ध्यान था, लोग बहुत सारे जुड़े, आप इजिप्ट में, जर्मनी में गए, और कुछ आपको ऐसा यूरोप में लगा कि कुछ ऐसा कुछ और हो सकता है? हाँ, यही रिसेंटली मेरा हस्बैंड जब मेडिटेशन कर रहे थे, उनको ये थॉट या आइडिया आया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, PSSM वहाँ पे लेकर जाना है, क्योंकि हम करते थे वहाँ पे, बट बीम मेडिटेशन से करते थे। बीम इज़ वो नाम पत्री सर ही दिए थे, ब्रेथ एनर्जी अवेयरनेस मेडिटेशन, बट वो लिमिटेड था, वेरी फ्यू पीपल। अगर हम बड़े काम करना है तो वी नीड टू ड्रीम बिग, तो फॉर दैट वी नीड PSSM टू बी देयर। एंड तो इसलिए हम अभी यहाँ पे इंडिया में है, तो वहाँ पे जाने के बाद, जर्मनी जाने के बाद तुरंत वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन एक होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन लाते हैं, देन इट इज़ ईजी टू रीच आउट टू पीपल एंड टू बिल्ड द पिरामिड्स। दिस इज़ द फ्यूचर वर्क ऑफ अस। तो इतने प्रैक्टिकल तरीके से, इतने प्यार से जीवन में उतार लिया, और सबको समझा भी दिया कि कैसे हम अपनी लाइफ को मिराकुलस बना सकते हैं। ये आत्मा की यात्रा की एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो बताती है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, हम मिराकुलस बीइंग हैं, तो मिराकुलस थिंकिंग रख सकते हैं। तो आत्मा की यात्रा आपको यही ऐसी अद्भुत यात्राओं की तरफ लेके जाती रहेगी। आप इसको सुनते रहिए, इन अनुभवों को देखते रहिए, और अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातें उतार कर ध्यान को अपनाते रहिए। थैंक यू।